आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है शेयर करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, ये जो किससे रिलेटेड से। इसका आंसर जो है बी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन जो है पंडित मदन मोहन ने दिया था और इसमें जो कॉर्पोरेशन जो किसने किया था। इसका आंसर जो है डी, डॉक्टर एना बेसन। इसका जो फाउंडेशन जो 1916 में दिया था और ये जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही, और ये जो बनाया था BHU एट 1915। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू वर्ल्ड बीइंग एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें जो पहला जो है वर्ल्ड बीइंग एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो बनाया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत, यस ये ऑप्शन जो है सही है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो वाशिंगटन DC में है, यस ये ऑप्शन बी सही है। इसका राइट आंसर जो है बी, बोथ A एंड B। ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1944 को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो दे दिया है वो जो मैच करना है। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। इसी तरह यहाँ पर जो थीम भी दिया है, वर्ल्ड ओजोन डे का थीम था 2025 का फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था 2025 का बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसी तरह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम था 2025 का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनल इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। इसी तरह 2025 का थीम था वर्ल्ड वाटर डे का ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसका आंसर जो है ई, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 एक्सटेंड द रिजर्वेशन सीट SC एंड ST कैटेगरी। इसका जो सीट जो है एक्सटेंड किया था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC और ST कैटेगरी का 2030 तक के लिए, और इसमें जो है सीट जो है रिमूव भी किया था। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सीट जो रिमूव किया था। पहला जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में जो लोकसभा में जो 2 सीट होता था उनको जो रिमूव भी किया था इस अमेंडमेंट के तहत। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो मैच करना है ब्रिक्स 2025 का जो सबमिट जो ब्राजील में हुआ था, 2024 का जो सबमिट जो रूस में हुआ था, इसी तरह 2023 का जो सबमिट जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, 2021 का जो सबमिट जो है इंडिया में हुआ था। ब्राजील, इंडिया, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका। फॉर्मेशन जो 2009 में इसका जो फॉर्मेशन जो है दिया था, ये टर्म जो क्वाइन किया था ब्रिक्स का जिम्स और नील ने 2001 में। इसका हेडक्वार्टर जो चाइना में है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, ये 4 कंट्री जो 2024 में ज्वाइन हुआ था। इसी तरह इंडोनेशिया जो 2025 में ज्वाइन हुआ था। और इसका जो 2025 का जो सबमिट जो है ब्राजील में हुआ था, 17वां सबमिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस एट विच प्लेस। इसका आंसर जो है सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये जो एस्टैब्लिश होता है 1981 में, हेडक्वार्टर जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये जो एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमोनेटाइजेशन इज आल्सो नोन एज। इसका आंसर जो है डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, टाका जो कौन सा कंट्री का जो है करेंसी है। इसका आंसर जो है सी, बांग्लादेश। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इसमें जो पहला जो पंचायती राज का जो टर्म जो 5 साल, यस ये ऑप्शन जो है सही है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो है जो 1/4 सीट जो रिजर्वेशन होता है वुमेन्स को बिलोंग टू SC एंड ST कैटेगरी, यस ये ऑप्शन बी सही है। इसका जो राइट आंसर जो है बोथ A एंड B। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को जो फर्स्ट टाइम जो किसने जो इन्विटेशन जो ही दिया था उड़ीसा में 1921 में। इसका आंसर जो है सी, गोपाबंधु दास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इसमें से कौन सा कंपोनेंट को जो मेजर किया जाता है। इसका आंसर जो है बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो रिलीज किया जाता है। फर्स्ट रिपोर्ट जो 1990 में जो पहला रिपोर्ट जो है पब्लिश किया था, इंडेक्स जो है डेवलप किया था महबूबुल हक ने, और इसमें जो हेल्प किया था अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन को जो है इकोनॉमिक साइंस में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था।
2025 में जो इंडिया का रैंकिंग जो रहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 आउट ऑफ 193 कंट्री में से। सबसे टॉप पर जो स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पर जो नॉर्वे, थर्ड नंबर पर जो है आइसलैंड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरी रिवर जी कौन से स्टेट से जो ओरिजिनेट होता है? इसका आंसर जो है ए महाराष्ट्र। ये रिवर जो है ओरिजिनेट होता है बागीराटी हिल से। ये रिवर जो है इंडिया का जो सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर से, ये रिवर से इन स्टेट से जो फ्लो होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये जो ज्वाइंस होता है बे ऑफ बंगाल में। ये जो 1465 किलोमीटर्स है ये रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट फॉर सेंसस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया? इसका आंसर जो है बी रजिस्टर्ड जनरल्स एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दिया है यहाँ पर जो एस्टैब्लिश दिया है वो जो मैच करना है। आसियान 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1985 को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1969 को। इसी तरह शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 2001 में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन में जो कितना ऑफिशियल लैंग्वेज है? इसका आंसर जो है 6। यूएन जो एस्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। 193 जो कंट्री जो इसका जो मेंबर थी। मेन ऑर्गन जो है जनरल असेंबली में जो 193 जो कंट्री जो इसका जो मेंबर थी। इसी तरह सेक्रेटरीट काउंसिल इसमें जो 15 मेंबर है, 5 जो है परमानेंट मेंबर, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर। इसी तरह इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस 15 जजेस से 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इसी तरह सेक्रेटरीट और ट्रस्टशिप काउंसिल अभी जो एट प्रेजेंट जो है ट्रस्टशिप काउंसिल जो है इनएक्टिव है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से जो कौन सा जो स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू बीमटेक? इसमें जो पहला जो है 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था बीमटेक, यस ये ऑप्शन सही है। 7 मेंबर से एट प्रेजेंट, यस ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन भी सही है। बीमटेक जो है एस्टेब्लिश हुआ था 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर जो ढाका बांग्लादेश में ही। एट प्रेजेंट ये 7 कंट्री जो इसका जो मेंबर से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इसमें जो म्यांमार जो है 1997 में ज्वाइन हुआ था। इसी तरह नेपाल और भूटान जो 2004 में ज्वाइन हुआ था। इसका जो 2025 का जो सबमिट जो है बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था 4 अप्रैल 2025 को और ये जो छठा सबमिट था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू मनी बिल? इसका आंसर जो है सी इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली लोकसभा। मनी बिल जो सबसे पहला जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा से ये बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से जो पास होकर जो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास इतना पावर जो है नहीं है इस बिल को जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। विद इन 14 डे के अंदर जो है बिल जो पास करना होता है राज्यसभा से। अगर जो राज्यसभा जो विद इन 14 डे के अंदर जो बिल जो पास जो है नहीं करेंगे, बिल जो ऑटोमेटिक जो है पास हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है कौन सा है? इसका आंसर जो है डी नाइल रिवर्स। ये रिवर जो है 6650 किलोमीटर थी। ये रिवर जो 11 कंट्री से जो फ्लो होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक? इसका आंसर जो है ए अभिनव बिंद्रा। फर्स्ट इंडिया टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स इन द ओलंपिक कैटेगरी जो है शूटिंग 2008 में वेनी जे ब्रेजिल चाइना में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 ये जो किससे रिलेटेड थी? इसका आंसर जो है बी 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 ये जो रिलेटेड है 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका आर्टिकल जो 330A 332E। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में जो स्वच्छ भारत मिशन में जो सबसे टॉप सिटी जो कौन सा रहा था क्लीननेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट में? इसका आंसर जो है इंदौर। स्वच्छ भारत मिशन ये जो 2 अक्टूबर 2014 को जो लॉन्च किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन
वर्ल्ड ओजोन डे का जो थीम जो है क्या था 2024 का, इसका आंसर जो है डी, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड ओजोन डे जो 18 सितंबर 2025 का थीम था फ्रॉम सेंस टू ग्लोबल एक्शन।